अभी तक समझ नहीं पाए तुम अपने भद्रकाल को। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ खड़ा खड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यदि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे परिजन जितना विलंब तुम बेताल को यहाँ लाने में करोगे उतना ही तुम्हारी प्रजा पे संकट बढ़ता जाएगा। काल और महाकाल से बढ़कर हूं मैं, भद्रकाल हूं मैं। यदि तूने मेरा कार्य नहीं किया विक्रम तो तेरी उज्जैनी को पल भर में राख कर सकता है ये भद्रकाल। अब हम तुम्हारे किसी जाल में नहीं फंसने वाले हैं बेताल। कहां छुपे हो तुम? सामने आओ। अपनी दृष्टि उठा और पीछे देख। तुम कैसी माया रच रहे हो बेताल? ये माया नहीं राजन, ये सच्चाई है बेताल के असली रूप की। अब तक जो तुम देख रहे थे वो तो केवल बेताल की छाया थी। अब तुम्हारा सामना हुआ है बेताल के इस असली रूप से। राजन, अब मुझे पकड़ने की शक्ति मेरी पूंछ में नहीं है। तू मुझे पूंछ से नहीं पकड़ सकता। तो तुम्हें क्या लगता है बेताल, हम तुम्हें लिए बिना ही चले जाएंगे? क्या बात है? बिना बात के बोलने वाला बेताल आज शांत क्यों है? आज तुमने जब हमें देखा तो पहले तुम हंसे, फिर रोए। क्यों? तेरे भाग्य पर हंसा मैं कि बिना किसी बाधा के तू इस प्रेत घाटी के अंदर आ गया, और मैं तेरे दुर्भाग्य पर रोया क्योंकि अब तू यहां से बाहर नहीं जा सकेगा। आज तुम्हारी कोई माया हमारे यक्षयान को रोक नहीं पाएगी बेताल। कौन सा यक्षयान? ये जो जल रहा है ये तेरा यक्षयान नहीं, तेरा अभिमान है।
तुझे क्या लगा तू आसानी से यहाँ आ जाएगा, मुझे कंधे पर उठाकर ले जाएगा? तू तनिक भी नहीं समझा है इस बेताल को। जो सोचा वो कर दिया। राजा विक्रमादित्य हैं हम तुम्हें यहां से ले जाने आए हैं और लेकर जाएंगे। हो ना हो इस प्रेत घाटी से निकलने का अवश्य ही कोई गुप्त मार्ग होगा। विक्रम सोच मत, यहाँ से बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं है। जाओ हमारा, तुम हमारा यक्षयान जला सकते हो बेताल, हमें नहीं रोक सकते। राजन, तुम सोच रहे हो कि ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, पर सच तो ये है कि ये तुम्हारी परीक्षा। तू विवेकशीलता से भरा हुआ है, सोच समझ कर निर्णय लेता है। अभी जहां मार्ग नहीं था वहां भी मार्ग बना दिया तुमने। हम जानते हैं बेताल, ये हमारी प्रशंसा नहीं, हमारी अगली चुनौती की भूमिका है। अगली चुनौती नहीं राजन, एक नई चुनौती है, कारण स्थितियां बदल गई है। अब कहानी के नियम भी अलग होंगे, क्योंकि ये गुप्त मार्ग एक रात भर लंबा है। इसलिए कहानी के बीच में तेरा मार्ग नहीं रोकूंगा, परंतु कहानी के अंत में तुझे मेरे प्रश्न के उत्तर देने होंगे। यदि जानते हुए भी तूने उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब मैं तुझे नई कहानी सुनाता हूं, सोनपुर के युवराज चंद्रकांत की। राजा नरसिंह ने चंद्रकांत को युवराज की गद्दी पर बिठाया और कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हुआ। उनके तर्पण के लिए वो नदी पहुंचा। महाराज, अब आप मंत्र पढ़कर अपने पिता का तर्पण करें। ओम विष्णु श्रुतिस्मृति पुराणाक्तो फल प्राप्त्यर्थम पितृतर्पणम करिष्यते। हे पिता, मेरा यह तर्पण, यह पिंडदान स्वीकार करें। पुत्र चंद्रकांत, मेरा तर्पण करो, मैं तुम्हारा पिता हूं। नहीं पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूं। चंद्रकांत, तुम्हारा वास्तविक पिता मैं। मेरा तर्पण करो पुत्र। एक पुत्र पिता तीन, एक पिता के तीन पुत्र, ये तो हमने सुना था, ये देखा भी, किंतु ये कैसे संभव है कि एक ही पुत्र के तीन पिता? आत्माएं कभी भी झूठ नहीं बोलती, वे पूर्णतः सत्य थी। राजकुमार चंद्रकांत के सामने दुविधा थी, इनमें से उसका पिता कौन, किसका तर्पण करे, किसका तर्पण ना करे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इस कथा को आरंभ से सुनना होगा।